हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि औपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा होता है और एग्ज़ाम में आपको कैसा लिखना है और किन बातों का ध्यान रखना है और साथ ही में कौन सी चीज़ पर कितने मार्क्स मिलते हैं। तो प्रारूप से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डालना है दिनांक, फिर सेवा में या फिर प्रति डाल सकते हैं आप, फिर प्राप्तकर्ता का पता। प्राप्तकर्ता मंजे रिसीवर, जिसको आप भेज रहे हो। ठीक है, लेटर आप जिसको भी सेंड कर रहे हो उनको प्राप्तकर्ता बोलेंगे, उनका एड्रेस। आफ्टर दैट विषय, विषय म्हणजे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को आपको एक ही लाइन में लिखना है। और सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ सब्जेक्ट से ही वो समझ जाएं कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो। कन्फ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। ओके, सब्जेक्ट लिख के उसको अच्छे से अंडरलाइन कर देना पेंसिल से। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, माननीय महोदय लिखना है और फिर शुरू करना है अपना पैराग्राफ। फॉर्मल लेटर आपको 2 पैराग्राफ में लिखना है। ज़्यादा हो रहा है तो 3 पैराग्राफ में लिखो, बट कोशिश करो कि 2 पैराग्राफ में निपट जाए। पहले पैराग्राफ में आपका इंट्रोडक्शन, दूसरे पैराग्राफ में क्या परेशानी है और कॉन्क्लूज़न। या फिर अगर 3 पैराग्राफ में लिख रहे हो तो पहले पैराग्राफ में आपका इंट्रो, ओके, आप कौन हो, कहाँ से लिख रहे हो। दूसरे पैराग्राफ में क्या प्रॉब्लम है और तीसरे पैराग्राफ में क्या कॉन्क्लूज़न निकला, मतलब क्या करना चाहिए, कड़े कदम उठाने चाहिए जो भी। फिर एक लाइन छोड़ के लिखना है, कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मतलब जो भी आपको कष्ट हुआ, ठीक है, जो भी आपका समय बर्बाद हुआ उसके लिए माफ़ी। फिर धन्यवाद। फिर भवदीय लिख सकते हैं या फिर प्रार्थी लिख सकते हैं। फिर आपका नाम, आपका पता, आपकी ईमेल आईडी, ठीक है, xyz@abc.com डाल सकते हैं आप। शुरू करते हैं, एक नमूना पत्र देखते हैं। ठीक है, आदित्य सदन, इंदिरा नगर, कस्तूरबा गांधी मार्ग, औरंगाबाद से। ठीक है, औरंगाबाद से कौन पत्र लिख रहा है? आदित्य बोरकर। किसको? पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन में, शिवाजी नगर, औरंगाबाद के। और किस लिए? लाउड स्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानियों की शिकायत करते हुए पत्र। तो आप चाहो तो विषय में क्या डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे विषय में है लाउड स्पीकर के शोर से हो रही परेशानियाँ। ठीक है, या फिर आप लोग यहाँ पे ऐसे भी डाल सकते हो, लाउड स्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानियों के लिए शिकायत पत्र। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। चलो, तो सबसे पहले आपको सेवा में लिखना है, दिनांक लिख के एक लाइन छोड़ो, फिर सेवा में, फिर पुलिस इंस्पेक्टर, कॉमा वगैरह मत बोलो, उनका एड्रेस आपको दिया हुआ है, पिन कोड वगैरह आपको दिया हुआ है। फिर विषय लिखिए, विषय लिख के अंडरलाइन करिए। और विषय ऐसा होना चाहिए कि पढ़ के पूरा समझ में आ जाए, क्योंकि कई सारे लेटर्स रहते हैं, उनको सिर्फ आपका लेटर ही नहीं पढ़ना है, उनको हज़ारों काम होते हैं। तो आपका वो सिर्फ लेटर नहीं पढ़ेंगे, आपका सिर्फ विषय पढ़ेंगे और उससे जो भी उनको समझ में आएगा उस पर कार्यवाही कर देंगे। तो इसीलिए आपको विषय ऐसा लिखना है कि समझ में आए। जैसे लाउड स्पीकर से हो रही परेशानियों के लिए शिकायत पत्र, समझ में आ गया ना पूरी बॉडी में क्या लिखा होगा, यहाँ वहाँ की बातें लिखी होंगी, बट करना क्या है, शिकायत पत्र है तो लाउड स्पीकर से हो रही परेशानियाँ है, आपका एड्रेस देखेंगे और सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम को। तो विषय से ही देखो सब कुछ समझ में आ गया। ऐसे ही नहीं, विषय पर 1 मार्क्स है ना। वीडियो के एंड में मैं बताता हूँ कौन सी चीज़ कितने मार्क का है। माननीय महोदय, विषय के बाद एक लाइन छोड़ो, माननीय महोदय, कॉमा करो और फिर सबसे पहले इंट्रोडक्शन दो। क्या नाम है आपका? विजय बोरकर। मैं विजय बोरकर कस्तूरबा कस्तूरबा गांधी मार्ग से आपको यह पत्र लिख रहा हूँ और मैं आपका ध्यान लाउड स्पीकरों से हो रहे शोर की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। फिर आप शुरू कीजिए। आजकल नागरिक जीवन में लाउड स्पीकर का मनमाना प्रयोग एक आम बात हो गई है। यद्यपि लाउड स्पीकर के प्रयोग से संबंधित कुछ नियम हैं। ठीक है, मतलब आजकल तो लोग ऐसे ही यूज़ करने लगे हैं, जब मन में आता है लाउड स्पीकर बजाने लगेंगे, रात के 2 बजे, रात के 3 बजे प्रॉब्लम हो जाती है। उनको नहीं मालूम है कि लाउड स्पीकर से संबंधित कई सारे नियम और लॉज और बनाए गए हैं, लेकिन लोग इन नियमों की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। ध्यान दिए बिना अपनी सुविधा अनुसार देर रात तक लाउड स्पीकरों का प्रयोग करते रहते हैं। हमारे इंदिरा नगर इलाके में गणेशोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें देर रात तक लाउड स्पीकर से गाने बजाए जा रहे हैं। इससे इलाके के लोगों की नींद हराम हो गई है। ठीक है, मतलब गणेश उत्सव चल रहा है तो उस समय तो लाउड स्पीकर वगैरह बजते ही हैं, बट देर रात तक 2-3 बजे तक बजा रहे तो नींद कैसे आएगी बेचारे को। तो ये पत्र लिख रहा है। महोदय, एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं यह आशा करता हूं कि आप इस दिशा में शीघ्र कदम उठाएंगे या आप इस पर कड़ी कार्यवाही करेंगे, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है, इवेंचुअली मैंने नहीं लिखा है, ये मैंने डाइजेस्ट से लिया है। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या चेंजेस है। पहले पैराग्राफ में आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दो कि मैं विजय बोरकर कस्तूरबा गांधी मार्ग से आपको यह पत्र लिख रहा हूँ और मैं इस पत्र के द्वारा आपका ध्यान लाउड स्पीकर से हो रही परेशानियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। फिर आप ये पैराग्राफ लिखें
और लास्ट में कंक्लूजन थोड़ा प्रॉपरली लिखे कि मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही करेंगे या फिर शीघ्र कदम उठाएंगे, दोनों चलेगा। फिर जैसा मैंने बताया, एक लाइन छोड़ के कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर लास्ट में धन्यवाद सहित या फिर सिर्फ धन्यवाद, फिर प्रार्थी लिख सकते हैं या भौदीय लिख सकते हैं, कॉमा आदित्य बोरकर, फिर आपका एड्रेस आदित्य सदन, इंदिरा नगर, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कॉमा औरंगाबाद, और ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी ब्राउज होने लगी। चलो अब मैं आपको बताता हूँ मार्किंग स्कीम कैसी है। तो आपका जो बॉडी है, ठीक है, आपका मतलब जो ये पैराग्राफ लिखोगे आप, इस पे है 2.5 मार्क्स। ठीक है, और फिर विषय पे आपका है 1 मार्क्स, इस पे है आपका आधा मार्क्स शुरुआत में आप जो लिखते हो, और एंडिंग में है आपका 1 मार्क्स। ठीक है, तो 1 मार्क्स एंडिंग के धन्यवाद वगैरह एड्रेस पे, शुरुआत में विषय पर 1 मार्क्स, 2 मार्क्स यहाँ हो गया, इस पे आधा मार्क्स और 2.5 मार्क्स है बॉडी पे। तो फॉर्मेट एकदम गलत नहीं होना चाहिए, फॉर्मेट एकदम रट्टा मार लो इसमें, तो आपकी गलती होनी नहीं चाहिए। फॉर्मेट एकदम प्रॉपर रखो ताकि आपके 2.5 मार्क्स फिक्स रहें। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि फॉर्मेट लिख के आ जाओ तो 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे, बॉडी भी लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो आपको 3.5 ईजिली मिल जाएगा। और हिंदी में आपको 4.5 आसानी से मिल सकते हैं। अगर आप थोड़े हार्ड वर्ड्स का यूज़ करें, थोड़ा प्रॉपर लिखें, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें, तो हिंदी में 5 भी दिया जाता है लेटर राइटिंग को। अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए। ठीक है, हिंदी में लेटर राइटिंग में आप 4.5 से 5 मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकते हो, ईजिली। ओके, व्हेन आई हैव स्कोर्ड। चलो, तो इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सीखेंगे वृत्तांत लेखन। और वृत्तांत लेखन में मैं ऐसा फॉर्मेट आपको बता दूंगा कि हर एक में, ठीक है, कोई भी टॉपिक आ जाए उसमें आप उसका यूज़ कर सकेंगे और आउट ऑफ भी स्कोर कर सकेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।